Hello students, good afternoon. Today is lecture third of Marketing Management of BCom Honors third semester. लेक्चर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट, और लेक्चर 2 में हमने कवर किया था कि नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आज का हमारा, और जिसमें लेक्चर 2 में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस भी कवर किया था। आज का हमारा है लेक्चर थर्ड। इस लेक्चर थर्ड में हमें क्या कवर करना है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। कि जैसे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसी के बारे में हमें स्टडी करनी है इस लेक्चर में। ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बाय मिस्टेक मैनेजमेंट हो गया है, यहाँ पे मार्केटिंग होगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे होगा इलाबोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केटिंग इन डिटेल्स एंड मार्केटिंग मिक्स। जैसे कि मैंने बताया था कि पूरी यूनिट को तीन क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है। ये वाली यूनिट पूरी यूनिट को 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। हम क्वेश्चन 1 कवर कर चुके थे, आज हमें क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमें बताना है डिटेल में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा हमारा होता है न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है उसे हम कई नामों से जानते हैं: ओल्ड, नैरो, ट्रेडिशनल, क्लासिकल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और माइक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यानी हम इनको कितने नामों से जानते हैं? ओल्ड, नैरो, ट्रेडिशनल, क्लासिकल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी एक नाम करके आपसे पूछा जा सकता है, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये बात पता है कि टोटल हम लोग इसको इतने नामों से जानते हैं। तो पहले जैसा दिया हुआ है कि सबसे पहले आंसर 2 जहाँ पे है वहाँ पढ़ते हैं। दिया हुआ है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स इन डिफरेंट वेज, सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 अप्रोचेज। इन्होंने कहा है जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन किया गया है, उसे डिफाइन किया है डिफरेंट स्कॉलर्स ने और डिफरेंट वेज में। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 अप्रोचेज में। पहला हमारा है ओल्ड। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारा होता क्या है, ठीक है, तो सिंपली ओल्ड कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वो है जिसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, सिर्फ हम प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मेन मोटिव ओल्ड कॉन्सेप्ट का हमारा होता है प्रोडक्ट को सेल करना, कैसे भी करके प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए, बस, और कुछ नहीं रहता है इसमें। तो देखते हैं, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड कॉन्सेप्ट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर प्रोडक्शन। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि मार्केटिंग का फंक्शन स्टार्ट होता है जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट जब हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस जब हो गया है उस बेसिस पे क्या करते हैं, हमारा मतलब कि जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है उसके बनने के बाद ही हमारी मार्केटिंग स्टार्ट होती है। ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है, मगर जो न्यू कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है प्रोडक्ट के बनने से पहले मार्केट रिसर्च से ही हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो इसमें है स्टार्ट ओनली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑटोमेटिकली एंड्स विद देन दे आर सोल्ड आउट। यानी स्टार्ट हमारा प्रोडक्शन कब हो रहा है? जैसे कि गुड्स को प्रोडक्शन किया गया है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? जैसे ही वो सोल्ड हो जाता है। ठीक है, यानी बनने के बाद से स्टार्ट होता है और जैसे ही हम गुड्स को बेच देते हैं हमारी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। द ओल्ड कॉन्सेप्ट मटेरियल्स the old concept maintains that the main objective of marketing is to supply goods or services from producer to consumer and earn profit by selling them। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है वो मेंटेन करता है, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में सप्लाई करना गुड्स और सर्विसेज को, मार्केट में सप्लाई करना गुड्स और सर्विसेज को, कहाँ तक की गुड्स और सर्विसेज को हम सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, और क्या करते हैं, गुड्स को बेच के हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। फॉर दिस एडवर्टीजमेंट एंड डिफरेंट सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स आर यूज। सेल करने के लिए हम कई सारे एडवर्टाइज करते हैं डिफरेंट सेल्स प्रमोशनल टेक्निक से। जैसे आपने देखा होगा उनको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना रहता है, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए वो झूठ भी काफ़ी सारे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपली एक हम बात करें कि फेयर एंड लवली का जैसे ऐड आता है, तो वो क्या है, वो दिखाते हैं कि आपने लगाया और आप गोरे हो गए, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि लोग खरीदें। उनका मेन फोकस
फोकस क्या है, बस प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए, ठीक है। एंड आफ्टर डिफरेंट सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स आर यूज, और बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए। इट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ द कस्टमर। ये क्या करते हैं, कस्टमर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं कि किसी भी तरह प्रोडक्ट को हमें बेचना है, ठीक है, या प्रोडक्ट पे ही इनका मेन फोकस होता है, कस्टमर पे इनका फोकस नहीं होता है। फिर है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर एज अंडर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी हैं इस कॉन्सेप्ट में, जैसा कि प्रोफेसर पायले ने कहा है कि मार्केटिंग कॉम्प्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केटिंग में क्या कॉम्प्राइज कहता है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, ये दो एक्टिविटीज आती हैं। पायले ने डेफिनेशन दी है। फिर है नेक्स्ट हमारी, मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक प्रोसेस by which goods and services are exchanged and their values determined in terms of money price। मार्केटिंग एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, किसके बदले में, या उसकी वैल्यू किस में डिटरमाइन करते हैं, टर्म्स ऑफ मनी। पैसा हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट का एक पैकेट चाहिए, आपने 10 रुपये दिया है, उस 10 रुपये के बदले में आपको बिस्किट का पैकेट मिल रहा है, तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं मनी के बदले में। नेक्स्ट है हमारा, ये डडी एंड रेव जान के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। फिर है हमारी डेफिनेशन, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की, मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस है बिजनेस एक्टिविटीज़ की, जो कि क्या करता है, डायरेक्टली फ्लो करता है गुड्स और सर्विसेज को, यानी क्या कर रहा होता है कि प्रोड्यूसर ने कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस करने के बाद वो कंज्यूमर तक भेज रहा है, कंज्यूमर या यूज़र तक पहुंचा रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, इसी को हम क्या कह देते हैं, मार्केटिंग कह देते हैं। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। एडवर्ड एंड डेविड टोन्सले, क्लार्क एंड क्लार्क, कॉन्वर्स, ह्यूजी एंड मिचेल ऑल्सो सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट। ये लोग भी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन सेलिंग, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है सेलिंग पे, सेलिंग यानी सिर्फ बेचने पे। वॉट एवर हैज़ बीन प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड बाई अ बिजनेस कंसर्न विदाउट केयरिंग इन रिक्वायरमेंट और डिमांड सच एज अ चॉइस, नीड्स, वांट्स एंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये मतलब कि सिर्फ बेचते हैं, प्रोड्यूसर जो होता है वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है बिजनेस कंसर्न, वो ये केयर नहीं करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, क्या चॉइस है कस्टमर की, और उनकी नीड्स और वांट्स क्या है, वो बस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर है हमारा फीचर्स ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट। कौन कौन से फीचर्स है ओल्ड कॉन्सेप्ट के, तो पहला हमारा फीचर्स है कॉन्सेंट्रेट अबाउट प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्यों, क्योंकि इनका मेन फोकस होता है सेलिंग करना, तो ये लार्ज नंबर में या लार्ज क्वान्टिटीज़ में सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये सेलिंग कर सके। फिर है स्टार्ट विथ प्रोडक्शन एंड विथ सेल। ये क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन से और ख़त्म कहाँ हो जाते हैं, यानी गुड्स को बनाने से मार्केटिंग स्टार्ट होती है और जैसे बेच देते हैं प्रोडक्शन वहीं पे एंड हो जाता है। थर्ड है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो गुड्स को बना के कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। फिर क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी सिर्फ क्या मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं करते हैं। देयर आर सम वीकनेस लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच, कुछ लिमिटेशंस और वीकनेस भी है इस अप्रोच की। लैक ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेशन, हाँ ये कंज्यूमर पे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, कस्टमर पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, तो कंज्यूमर ओरिएंटेशन की यहाँ पे कमी रहती है, क्योंकि मेन इनका मोटिव होता है सेलिंग करना। फिर है एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ये एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है उनको कंसीडर्ड ही नहीं करते हैं। फिर है
लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन आफ्टर सेल सर्विसेज, ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं इनकी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। तो क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो सेल करने के बाद प्रोवाइड की जाती है, जैसे रिपेयरिंग हो गई, वारंटी हो गई, गारंटी हो गई। ये मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदी है तो वो आपके घर सेटअप करने आ रहा है, ये सारी जो भी सर्विसेज दी जाती हैं आफ्टर सेल सर्विसेज कही जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आफ्टर सेल सर्विसेज पे फोकस ही नहीं करते, उनकी यहाँ पे कमी रहती है। फोकस ऑन प्लेस आस्पेक्ट, ये सिर्फ प्लेस पे फोकस करते हैं, इनका कस्टमर पे कोई फोकस ही नहीं रहता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज एन अप्रोप्रिएट इन प्रेजेंट टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कीन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का ये इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर में सब्सटीट्यूट होते हैं और बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है मार्केट में। It presumes that the process of marketing begins after goods have been produced and end with sale। ये क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि जो that the process of marketing, जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाती है और जब उसकी सेल हो जाती है वहीं पे मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा पूरा क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जैसे हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड या प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं, नैरो कॉन्सेप्ट कहते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की, जिसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ब्रॉड, कस्टमर ओरिएंटेड और मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। मोस्टली अगर नाम आपसे पूछा जा सकता है, मैंने बता तो आपको सारे ही नाम दिए, बट मेनली आपसे या तो कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या मॉडर्न कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, न्यू भी कह सकते हैं। दिया हुआ है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आर ब्रॉड कॉन्सेप्ट, जो नया कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इट मीन्स फाइंडिंग आउट द कंज्यूमर्स एंड मेक द गुड्स एज पर देयर नीड्स रेदर देन टू प्रोवाइड्स देम वॉट दैट सेलर हैज़ मेड। ये जो न्यू कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कंज्यूमर्स को हम फाइंड करते हैं और मेक करते हैं गुड्स को। यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंज्यूमर्स का पता लगाते हैं, फिर कंज्यूमर्स से हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स की नीड और वांट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनका टेस्ट और प्रीफरेंस क्या है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर हम उसे सेल करते हैं। दस इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सेलर टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़रूरी होता है सेलर के लिए कि वो आंसर दे इन क्वेश्चंस का। व्हाट आर द थिंग्स विच द कंज्यूमर वांट, कि कंज्यूमर क्या चाहता है, एंड हाउ दीज थिंग्स कैन बी मेड अवेलेबल टू देम, और हम कैसे इन चीज़ों को अवेलेबल करा सकते हैं उन तक। ओनली देन ही कैन सर्वाइव इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि ये हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसका मेन मोटिव होता है। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर एज अंडर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दी गई हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। Marketing is a process by which convert the distinct knowledge into contribution of economic value in the marketplace। पीटर एफ ड्रकर। जब भी मार्केटिंग का नाम आता है, जब भी हम मार्केटिंग में अगर हम किसी स्कॉलर्स की बात करते हैं तो मेनली जो जैसे एक दो लोग फेमस है वो पीटर एफ ड्रकर हो गया है, फिलिप कॉटलर हो गए। तो जैसे है मार्केटिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कही गई है इस कॉन्सेप्ट में। तो ये कह रहा है जो पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिस्टिंक्ट नॉलेज को, डिफरेंट नॉलेज को, यानी अलग अलग नॉलेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू कॉन्ट्रीब्यूट, यानी वो कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू में, यानी मार्केट प्लेस में उनकी नॉलेज को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब है मार्केटिंग, सेकेंड डेफिनेशन हमारी दे रखी है कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need and what through creating, offering and freely exchanging product and services of value with other। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, फिलिप कॉटलर एंड के एल केलर।
तो इन्होंने कहा है मार्केटिंग जो होती है वो एक सोसाइटियल प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे मैंने नेचर में भी आपको बताया था कि ये मार्केटिंग का नेचर होता है। तो ये क्या करती है, इंडिविजुअल जैसे जिसकी तरह जैसे जो इंडिविजुअल्स है, ग्रुप्स है, उनसे क्या करती है, उनसे इंफॉर्मेशंस को गैदर करती है, उनसे उनकी नीड का पता लगाती है, वांट्स का पता लगाती है, और फिर क्या करती है, क्रिएट करती है और ऑफर करती है, ठीक है। एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट, और फ्रीली क्या करता है, एक्सचेंज करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और वैल्यू विथ अदर, वैल्यू यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है वैल्यू के बदले में। जैसे मैंने क्या कहा था, आप पैसे देंगे, आप बिस्किट का पैकेट लेने गए थे, आपको पता है कि उस बिस्किट की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। जब आप शॉपकीपर को 10 रुपये देते हैं तभी आपको वो सामान देता है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। फिर है मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यानी मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें प्लान करने का, आप किसका प्लान करेंगे, घूमने का तो प्लान करेंगे नहीं, अब इसमें हम किसका प्लान करेंगे, प्रोडक्ट को प्लान करेंगे कि प्रोडक्ट हम जैसे मार्केट हमने रिसर्च की, हमने वहाँ के कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रीफरेंस पता किया है, उस बेसिस पे हम प्लान करेंगे कि हमें कैसे बनाना है और क्या करना है, एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया, प्राइस पता लगाते हैं, क्या प्राइस रखें, यानी प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करते हैं। फिर हम प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, और क्या करते हैं, आइडियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी ये जो आइडिया थे इनके आइडियाज से या जो हमने प्लान किया था उससे हम गुड्स और सर्विसेज को बना रहे हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, विलियम जे स्टैंटन, कंडेव एंड स्टिल, पॉल मॉजर, मॉलकॉम मैकनेर, एनॉर्ड आर ब्रेनस्टीन, लेस्लाइल, रॉक्सर, सेंट थॉमस, इन लोग के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी है। यानी ये डेफिनेशन नहीं है, सॉरी, ये इतने लोग भी इस कॉन्सेप्ट को, कौन कौन इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है उनके नाम दिए गए हैं। तो जैसे कहा गया है ऑल्सो सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट, ये लोग भी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। इट सेज दैट मार्केटिंग इज नॉट ओनली द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, ये कहते हैं कि मार्केटिंग केवल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, बट इट कंसर्न टू द होल प्रोसेस, ये जुड़ा होता है पूरे प्रोसेस से जो कि सेटिस्फाई करता है नीड्स और वांट सोसाइटी की, ठीक है। सिर्फ यानी अगर इन शॉर्ट बात करें तो ये सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है गुड्स और सर्विसेज का, बल्कि ये जुड़ा होता है पूरे प्रोसेस से जो कि सेटिस्फाई करती है नीड्स और वांट सोसाइटी की। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फीचर्स और न्यू कॉन्सेप्ट में पहला दिया हुआ है कंज्यूमर ओरिएंटेड, यानी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, ये कंज्यूमर पे फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉफिट विथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है पहला, यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही इसका मेन एम होता है। ये प्रोडक्शन करने से पहले एक्टिविटीज़ मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती हो, और जब तक कि अनटिल और अनलेस, जब तक कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाता है तब तक चलती रहती है। प्रॉफिट विथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और ये प्रॉफिट भी जो अर्न करते हैं वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही अर्न करते हैं, बट जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था कि वो प्रॉफिट अर्न करता था सेलिंग के थ्रू। फिर है हमारा थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वांट, ये आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को कि उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या वांट्स है, इन चीज़ों का भी पता लगाता है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट मार्केट, ये टारगेट मार्केट होता है क्यों, क्योंकि ये मार्केट रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, कस्टमर की नीड्स वांट्स का पता लगाता है, फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करता है और उनको सेटिस्फाई करके ही प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये हमारा पूरा न्यू कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का, यानी हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट देख लिया है। कुछ मेजर या माइनर से डिफरेंसेस भी होते हैं
कि ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट में, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट में। तो आप देख रहे होंगे एक नीचे टेबल बनी हुई है जिसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, टैबुलर फॉर्म में है। एक बेसिस, फिर है ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। बेसिस यानी क्या अंतर का क्या बेस है, यानी जो डिफरेंस है उसका बेस क्या है, आधार क्या है, किस बेसिस पे हम डिफरेंस इन्हें डिफरेंट कहते हैं। जैसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिस है हमारा। ओल्ड कॉन्सेप्ट में दिया है प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट टू अर्न प्रॉफिट। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, या यहाँ पे इंट्रोडक्शन या मीनिंग भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं गुड्स को खरीद कर और बेच के। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है और क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करते हैं। फिर है आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स, सेटिस्फाइंग द नीड्स। यानी इसमें क्या करते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर्स की नीड को, कि कंज्यूमर की नीड क्या है, प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को कि कंज्यूमर ने क्या यानी सबसे पहले हम कंज्यूमर की नीड का पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसी बेसिस पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर्स की नीड को। फिर हमारा जो सेकेंड है डिफरेंस का बेस, वो है स्कोप। स्कोप क्या है, तो ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट होता है उसका स्कोप लिमिटेड या नैरो स्कोप होता है, और जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट होता है उसका स्कोप वाइडर होता है। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। क्या ऑब्जेक्टिव और क्या पर्पस है। ओल्ड कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव या पर्पस मेन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना, और जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। थर्ड है हमारा ओरिएंटेशन, फोर्थ है हमारा ओरिएंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट को फोकस करते हैं और ओल्ड कॉन्सेप्ट में, और जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर पे फोकस करता है। आपने मीनिंग पढ़ लिया है, मैंने समझा दिया है, तो आपको डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे और आप डिफरेंस खुद क्रिएट कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। फोकस ऑन, अब हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज वॉल्यूम सेल। ये मास प्रोडक्शन यानी बहुत बड़े नंबर्स में प्रोडक्शन करता है, क्यों, क्योंकि इसका मेन फोकस होता है सिर्फ प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट को बनाना और सेल करना, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर, न्यू कॉन्सेप्ट का फोकस किस पे होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और सोशल वेलफेयर करना। फिर है स्टार्ट्स एंड एंड। ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद, आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स आफ्टर सेल, यानी स्टार्ट हो जाएगा हमारा आफ्टर प्रोडक्शन और एंड हो जाएगा आफ्टर सेल। फिर जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से पहले और एंड हो जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद। फिर हमारा रोल ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट में कोई भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल नहीं होता है, बट न्यू कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें हम तो क्या कहते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट में कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनका मेन एम होता है सेल करना। और यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर पे भी फोकस कर रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस थे जो कि न्यू और ओल्ड कॉन्सेप्ट में थे। अब दिया हुआ है मार्केटिंग इज कंसर्न विद प्रोडक्ट प्लानिंग। मार्केटिंग जो होती है वो कंसर्न होती है प्रोडक्ट को प्लान करने से। एंड मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड इन बेस्ट पॉसिबल वे टूवर्ड्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेनली अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो क्या है, जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता है, उसके नाम से क्लियर होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सिर्फ प्रोडक्ट पे ही बेस्ड होता है, उसका मेन एम होता है प्रोडक्ट को बनाना और सेल करना। और ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमारी मार्केटिंग स्टार्ट होती है जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, आफ्टर प्रोडक्शन, और ख़त्म कब हो जाती है, एंड आफ्टर सेल। जैसे ही
एंड हो जाती है हाँ आफ्टर सेल, जैसे ही सेल हो गई बस हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। बट अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, उसका मेन एम होता है कस्टमर को फोकस करना, वो प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देता है, मेनली ध्यान किस पे देता है, कस्टमर पे ध्यान देता है। और वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट बनने से पहले, यानी न्यू कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग हमारी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट के बनने से पहले और ख़त्म कब होती है, जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर थर्ड हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं और दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस भी देख लिए हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।